वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। जय श्री राम मेरे भाइयों और बहनों, आज हम फिर रामयुग चैनल पर एक नई रोचक जानकारी के साथ आपके समक्ष हाजिर हैं। हम हमारे चरणों को माँ शारदे के चरणों में प्रणाम करते हुए एक बार फिर से ये शुभारंभ करते हैं। देखते हैं आज की हमारी रोचक जानकारी है। जैसा कि आप हमारे थंबनेल पर भी देखा कि भगवान श्री राम जी को 14 वर्ष का ही क्यों वनवास मिला। उसे कम का भी तो मिल सकता था और संभवतया ज़्यादा का भी, लेकिन 14 वर्ष का ही क्यों? ऐसा क्या हुआ कि 14 वर्ष का ही वनवास मिला? इस बात को जानना आपके लिए भी रोचक होगा और हमारे लिए भी। आइए जानते हैं इस बारे में बिना किसी देरी किए। जय श्री गणेश। आखिर राम जी को 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मिला, 13 या 15 वर्ष का क्यों नहीं? हमारे और आपके चैनल पर हम एक बार फिर उपस्थित हैं नई रोचक जानकारी के साथ। जैसा कि आप सबको याद है, प्रभु श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था और उन्होंने वह कुशलतापूर्वक पूरा भी किया था। पर क्या आपके मन में यह प्रश्न नहीं उठता कि 14 वर्ष का ही क्यों, 11, 12, 13 अथवा 15 वर्षों का क्यों नहीं? आइए जानते हैं इस विषय पर रामयुग चैनल के इस संस्करण राम रहस्य पर। अनेक कवियों द्वारा लिखी गई राम कथाओं में इस विषय पर जानकारी हमें मिलती है, लेकिन उत्तर भारत में प्रसिद्ध तुलसीकृत रामायण श्री रामचरितमानस में इस बात की कोई जानकारी हमें देखने को नहीं मिलती। राम जी को 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मिला? सहज आप लोग ये कहेंगे कि कैकेयी ने दशरथ जी से राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था तो उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला। हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, पर फिर नया प्रश्न उठ खड़ा होता है कि कैकेयी ने 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मांगा, कम या ज़्यादा का क्यों नहीं? आइए राम कथाओं से इस बात का विवरण जानते हैं। पहला विवरण तो यह है कि जब राजा दशरथ जी ने राज सिंहासन छोड़ने का निर्णय लिया था और राम जी को राजा बनाने की बात कही, तब से 14 दिन तक नगरवासियों ने खूब खुशियां मनाई। वह आनंद में लीन हो गए और 15वें दिन कैकेयी ने मंथरा के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। चूँकि 14 दिन से अयोध्यावासी खुशियां मना रहे थे, अतः उनको करारा जवाब मिले। कैकेयी ने राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। जी हाँ मेरे भाइयों और बहनों, आपने देखा कि पहला तर्क जो हमारा ये ठीक नहीं लग रहा, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था कि भाई 14 दिन से खुशियाँ मनाई गई तो 14 दिन तक ही रहेगा। ये क्या बात हुई? इसे 14 साल का वनवास कर दिया, 14 दिन तक खुशी मनाई थी, 14 साल का वनवास मांगा। थोड़ा अजीब लग रहा है ना? नहीं, ये इसका जो हमारा दूसरा जो तर्क है वो तर्क हमारा बहुत अच्छी राम कथाओं से लिया गया है, प्रामाणिक है। उसको सुनते हैं। आइए। जैसा कि पहला तर्क अधिक उचित नहीं लगा, आइए चलते हैं दूसरे तर्क की ओर। इसी में सच्चाई भी छुपी है और इसके साथ हम प्रमाण भी देंगे। आइए बिना देरी किए जानते हैं कि प्रभु श्री राम जी को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मिला। कैकेयी ने जब भरत को राज्य देने का वरदान मांगा था, तब राम वनवास का दूसरा वरदान इसलिए मांगा था कि प्रजा फिर भरत जी का विरोध नहीं कर पाएगी, क्योंकि राम जी तो वनवास चले जाएंगे। फिर उसने सोचा कि वनवास की अवधि कितनी रखी जाए। वनवास की अवधि पूर्ण होते ही प्रजा राम जी को फिर से राजा बनाने की मांग कर सकती है। त्रेता युग में यह नियम था कि यदि कोई उत्तराधिकारी लगातार 14 वर्षों तक राज्य से दूर रहता है तो उसका उत्तराधिकार खो देता है। 14 वर्ष बाद राम जी स्वतः ही राजा बनने का उत्तराधिकार खो देंगे। यह जानकर कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास रघुपति के लिए मांगा था। प्रमाण जानते हैं भाइयों, यह अवधि द्वापर में 13 वर्ष की थी और कलयुग में अर्थात वर्तमान में 12 वर्ष की है। भारतीय संहिता के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति पर 12 वर्ष के भीतर न्यायालय में दावा नहीं ठोकता है तो उसकी संपत्ति को वह खो देता है। जय श्री राम। जी हाँ, बिल्कुल आपने देखा दूसरा तर्क।
यही वो बात थी जिसके लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा कैकेयी ने। 14 वर्ष का वनवास इसलिए था कि दोबारा 14 वर्ष के बाद राजा बनने के सारे विकल्प राम जी के समाप्त हो जाएंगे और भरत अयोध्या पर अचल राज करेंगे। इसलिए कैकेयी ने जो अपना जो षड्यंत्र जो मंथरा के साथ रचा था उसमें 14 साल का वनवास इसलिए मांगा गया था। फिर आप ये सोच रहे होंगे कि फिर अयोध्या में दोबारा श्री राम राजा कैसे बने जब 14 साल का वनवास हो गया था। तो हाँ, दोबारा राजा बने, पर क्योंकि 14 साल तक वो राजा ही थे, वो अयोध्या के तब भी राजा थे जब वो बाहर थे। उनकी चरण पादुकाएं लेकर भरत जी ने राज किया था। उनकी जो सिंहासन था अयोध्या का, वहाँ पर राम जी की चरण पादुकाएं रहती थी। भरत जी ने राज्य ग्रहण नहीं किया था। राज ऐसा माना जाता था कि राम जी ही कर रहे हैं, वो तो केवल संचालन कर रहे हैं भरत जी। तो इसलिए वो नियम यहाँ लागू नहीं हुआ, क्योंकि राम का राज्याभिषेक तो जब भरत मिलन हुआ था, भरत जी चित्रकूट में मिलने गए थे, तभी गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा उसी जगह पर उनका राज्याभिषेक करा दिया गया था। औपचारिक राज्याभिषेक तो 14 साल के बाद ही हुआ था जब वो सिंहासन पर बैठे थे। लेकिन इन्हीं और तथ्यों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।